Assalamu alaikum, everybody. My name is Mohammad Awais, and I am the General Secretary of Sindh Educational Organization. First of all, I warmly welcome you all in today's online session hosted by Sindh Educational Organization. And in today's session, we have a guest speaker from USA, who is a renowned personality, Mr. Hassan Bhutto, who is a renowned educationalist serving in the field from last 22 years. He have experience of working in so many companies like Eltron, PPL, PSEG. Along with that, he have a work experience of working with different organization as a lifetime member, funding member, and a funding chairman, just like Sana, SSDP, and Rotatory. So this was a short introduction of our guest speaker. So without having any further delay, we'll be heading to our guest speaker. So we'll be talking about the topic Next Stop USA. So over to you, sir. Thank you. So, दोस्तों अस्सलाम वालेकुम. First of all, thank you very much for your introduction. Actually, आप लोगों से पहले भी मेरे ख्याल में एक मर्तबा गपशप लगी थी इस मामले में. तो आज दोबारा अभी जो है ना जो मैं आपके साथ इकट्ठे हूँ, तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपको बहुत हेल्प आउट करेगा. सो दोस्तों, असल बात ये है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आगे आपने मेहनत करनी है, तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी. आई थिंक मेरे ख्याल में इंट्रोडक्शन तो सबको मेरा है, या इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है? वैसे तो बाय प्रोफेशन एक्चुअली मैं इंजीनियर हूँ. मैंने पहले भी आप जो है ना वो आप जो सेशन हुआ तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में यही पार्टिसिपेंट्स थे. तो आज मैं देख रहा हूँ कितने पार्टिसिपेंट्स हैं टोटल भी. ओके, आई थिंक गुड पार्टिसिपेंट रेशो. एनीवे, मैंने इंजीनियरिंग किया जी मेरान यूनिवर्सिटी से. मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया, और उसके बाद जो है मैंने मेरान यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, लेकिन ज़्यादा मुझे मज़ा नहीं आया. फिर मैंने वापडा में कमीशन किया, फिर वापडा में एज इंजीनियर अपॉइंट हुआ. वहाँ जब गए तो वहाँ फिर हमें पता पड़ा कि भाई फॉरेन की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं. तो फिर मैं यूएई चला गया, यूएई में जॉब की. यूएई में जॉब करने के बाद फिर मैं सऊदी अरब चला गया. 6 years I served in Saudi Arabia on the different positions. After that, I get an opportunity in America, so I'm working as a chief engineer in America. ये मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड है. एंड अदर देन दैट, I do have some business entrepreneurships too. So I do have the Amazon. Zulfi, where you going? I do have Amazon business, and I do have also the freight brokerage business. I do have the IT business, and I do have also the crypto and the stock exchange business too. So प्रोफेशनल जॉब के साथ साथ मेरा जो है वो प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी जो है, सॉरी, बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी मैं काम कर रहा हूँ. तो इसलिए क्योंकि आई डू हैव द वास्ट एक्सपीरियंस आल्सो इन द प्रोफेशनल लाइफ एंड आल्सो इन द बिजनेस टू. तो जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा, पूरी पूरी जो लाइफ मैंने काम किया और इसे सीखा, वो ये सीखा कि आप लोगों को जो है वो मेहनत करनी चाहिए. मेहनत के बगैर कुछ नहीं होगा. और 5 लेटर स्टेप जो मैं हमेशा जो है ना, 1 मिनट मुझे जरा टाइम दीजिएगा, मेरा बच्ची को छोड़ के आता हूँ. 1 मिनट, ओनली 1. सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. हाँ, अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हो तो उसके लिए ज़ाहिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी. सबसे जो पहला काम आप लोगों ने करना है, यू मस्ट कंप्लीट योर 16 ईयर एजुकेशन. आपने बैचलर करनी है और एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करनी है जो आपको आगे जाके बहुत काम आएगी. बैचलर करने के बाद आप डिसाइड करें कि आपने क्या करना है. व्हाट यू वांट टू डू इट. आइदर यू वांट टू गो इन द बिजनेस लाइन, आइदर यू वांट टू गो इन द मोर स्टडी लाइन, R&D प्रोजेक्ट्स. तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, किस लाइन पे जाना चाहते हैं. अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आप बैचलर की बुनियाद पे कोई ना कोई अपनी फील्ड के हिसाब से अपनी जो है ना वो जॉब के लिए कोशिश करें. अगर जॉब नहीं भी मिलती है तो साइड में उसी जो भी आपका शौक हो उसमें जाके ना एक्सेल करने की कोशिश करें. फॉर एग्जांपल, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, अभी जॉब नहीं मिल रही, तो साइड पे कोई अगर कोई सब स्टेशन है, कोई इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो उसको आप थोड़ी इंटर्नशिप करें, किसी न किसी के जरिए ट्राई करें कि उसमें इन हो जाए, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करें. उससे आपको बड़ा
फायदा होगा। तो कोशिश करेंगे जॉब करें, जॉब के बाद फिर एक्सपीरियंस हासिल करने की कोशिश करें, और उसके बाद फिर आप ट्राई करें कि अपने मुल्क में उसको 3 से 5 साल जरूर आप अपने कंट्री में काम करें। आफ्टर 3 to 5 years देन ट्राई फॉर द फॉरेन कंट्रीज। आजकल फॉरेन कंट्री में जल्दी जॉब नहीं मिल रही, इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। दूसरा जो पाथ है, मेन पाथ जो आजकल बहुत कॉमन है और इंडिया के लोग भी बहुत उसको कॉमनली यूज करते हैं, वो है एडमिशन पाथ। अगर एडमिशन पाथ लेके अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं फ्यूचर में, जो भी लीगल प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा आपको, वो है एडमिशन का प्रोसेस। तो आप सोच लें कि आपने किस मुल्क में जाना है, और उसके बाद आपने उसको एडमिशन के प्रोसेस में को आपने फॉलो करना है। I always suggest my friends always select America as a number one, number two, number three। 3 नंबर ही अमेरिका के हैं, और कोई नंबर आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं करना है। चौथे नंबर पे कनाडा है मेरी नज़र में, 5वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, छठे नंबर पे है यूके, और 7वें नंबर पे आपका आ जाएगा यूरोप। बाकी उसके बाद सारे नंबर हैं। तो उसमें आप खुद से सोच करें कि अमेरिका की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो अमेरिका इज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और इकोनॉमी बहुत बड़ी है, और यहाँ पे स्टडी भी जो है ना वो बहुत अच्छी होती है, और यहाँ की डिग्री की बहुत वैल्यू है। लेकिन बैचलर करने के लिए ना आए आप लोग यहाँ पे करने आए, मास्टर्स के करने के लिए आए। एडमिशन यहाँ लेना बहुत ही आसान है, कोई मसला ही नहीं है। लोगों ने खामखा हवा बनाया हुआ है, इट इज ए वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस इन अमेरिका, देयर इज नो प्रॉब्लम हियर इन अमेरिका। यहाँ पे मास्टर्स एडमिशन के लिए 3 इंटेक्स होते हैं, चाहे एवरी 4 मंथ्स आप एडमिशन ले सकते हैं कहीं भी मास्टर प्रोग्राम के लिए। 2 इयर्स का मास्टर प्रोग्राम होता है, और 2 इयर्स को आप 1.5 ईयर भी कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि आपकी मतलब कितना फास्ट आप मास्टर करना चाहते हैं। मास्टर्स करने के बाद 2 to 3 मंथ्स का जो है ना वो आपको अपना क्या कहते हैं कि वर्क परमिट मिल जाएगा। वर्क परमिट मिलने के बाद आपको इतना टाइम मिल जाएगा यहाँ रहने के लिए, तो फिर आप कोई ना कोई लीगल प्रोसेस आप लोग जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। ये मेरे नज़र में आज के जो भी स्टूडेंट है, जो भी बाहर निकलना चाहता है, ये प्रोसेस सबसे अच्छा प्रोसेस। दिस इज द फास्टेस्ट वे टू ग्रो योर सेल्फ। हम जब स्टूडेंट थे तो हमें इन रास्तों का किसी ने नहीं बताया था कि ये भी कोई रास्ते होते हैं। अब क्या, अब एडमिशन कैसे लेनी पड़ेगी, उसके लिए सिंपल जो है ना वो ये है कि भाई फर्स्ट आपकी 16 ईयर की एजुकेशन होनी चाहिए, बैचलर। जो आपकी 4 ईयर बैचलर है उसमें आपका जीपीए 3 से ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा जीपीए होगा उतना आपको एडवांटेज होगा। नंबर 1 काम आपने ये करना है। दूसरा काम, आईईएलटीएस में आपका स्कोर 7 होना चाहिए। अगर 6 भी है, 6.5 ये चल जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये 7 आपको लेना चाहिए। 7 स्कोर आपको बहुत हेल्प आउट करेगा, आईएलटीएस का स्कोर। जीपी आपका हो गया, आपका आईएल्स का स्कोर हो गया। अंग्रेजी में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो आपको इंटरव्यू में बड़ा प्रॉब्लम होगा। आपने अपने अंग्रेजी की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो आपको सेट करने पड़ेंगे। But we do have a problem, particularly the main towns of the Sindh, like Shikarapur and Larkana and Hyderabad. We do have some problems in our communication. और मुझे भी यही प्रॉब्लम थी जब मैंने इंटरव्यू देता था सऊदी अरब के लिए। तो 6 टाइम आई एम द फेलियर इन द इंटरव्यूज बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स। आई डू हैव अ नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, बट आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई टेक्निकल नॉलेज इन फ्रंट ऑफ द पीपल। सो दैट्स वाई इट इज़ द मेन, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे साथ ये कम्युनिकेशन इश्यूज का मसला होता है, जिसकी वजह से हम जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। पर्टिकुलरली ये हम लारकाना, शिकारपुर, सक्खर, इवन की मुल्तान साइड रहीम यार खान के जो लड़के हैं, हम टेक्निकली तो बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये जो मेन मेन सिटीज के लड़के होते हैं ना, स्पेशली लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, कराची हो गया, इनके लड़कों की एक बड़ा एडवांटेज होता है कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन वो टेक्निकल स्किल्स वो मैथ में, साइंस में एज कम्पेयर टू हमारे लोगों के, ये जो दूसरे टाउन्स के लोग हैं, कितने वो नहीं होते। तो दूसरे जो इंटर सिटीज जो होते हैं उनके लड़कों को ये एडवांटेज होता है कि वो मैथ और साइंस में बहुत अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स उसके कम होते हैं थोड़े। लेकिन जो मेन सिटीज के लड़के होते हैं उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन मैथ और साइंस के सब्जेक्ट्स में इतने वो स्ट्रांग नहीं होते हैं। रेशो के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रहा।
तो अगर हमारे दूसरे शहरों के लड़कों जो जो टेक्निकली मैथ और साइंस में स्ट्रांग है, अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होंगे तो आप अंदाजा लगाएं तो वो कितना आगे एक्सेल कर सकेंगे, कितना आगे वो बढ़ सकेंगे, इससे आप लोग अंदाजा कर सकते हैं। और दुनिया में अगर आपने कामयाब होना है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे कोई हो, 80% जो होता है वो आपके होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको मिलता है। तो इस चीज से अंदाजा लगाएं तो कम्युनिकेशन स्किल्स की इंपॉर्टेंस कितनी है। मैं कहता हूं टेक्निकल स्किल्स फिर भी आपके एक्सेल हो जाएंगे, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी अच्छी होंगी तो आप एम्बेसी का इंटरव्यू अच्छे तरीके से दे सकते हैं, चाहे कोई भी एम्बेसी हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, तो वो आप अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो तीसरा काम मैंने बताया कि आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। चौथा है जीआरई। जीआरई एग्जाम आपको देना पड़ेगा अगर अगर आपकी रिक्वायरमेंट है मास्टर्स के लिए, लेकिन काफी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपको जीआरई एग्जाम कर दे, उसके लिए जीआरई की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जीआरई एग्जामिनेशन आपका है तो वो आपको बहुत एडवांटेज करेगा, और आपकी वीजा की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी इंक्रीज कर देगा। अगर जीआरई के बगैर आप इंटरव्यू जाएंगे तो वीजा प्रोबेबिलिटी 60% होगी, अगर जीआरई के साथ जाएंगे तो वीजा प्रोबेबिलिटी 20% आपकी बढ़ जाएगी। तो चौथा काम जीआरई का है, लेकिन ये ऑप्शनल है, कहीं पे रिक्वायर्ड है, कहीं पे रिक्वायर्ड नहीं है। पांचवा काम है आपका बैंक स्टेटमेंट का। आपको बैंक स्टेटमेंट तगड़ी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ फंड्स शो करने होते हैं कि भाई मेरे पास इतने फंड्स हैं, और मैं अमेरिका जा सकता हूँ, मैं कनाडा जा सकता हूँ, मैं इंग्लैंड जा सकता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ। वो फंड जरूरी नहीं है कि आपके अकाउंट में, वो आपके पापा के अकाउंट में हो सकते हैं, इन योर अंकल, इवन द फ्रेंड ऑफ योर फादर, वॉट एवर, इवन इवन योर रिलेटिव, कोई भी आपका रिलेटिव है, आप उसके फंड शो कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये मेरे फैमिली का मेंबर है, ये मेरे गांव का है, ये मेरे इलाके का एमपी है, ये मेरे इलाके का सरमादार है, ये मुझे सपोर्ट कर रहा है। उसका सिर्फ आपको एक पेपर चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ ये 5 थिंग्स हैं आपको करने पड़ेंगे, और आपकी आराम से आपको वीजा भी लग जाएगा, आपकी एडमिशन भी हो जाएगी। मास्टर्स में आप आ गए, मास्टर्स में जब आ गए तो आप यहाँ अमेरिका आ गए या कनाडा आ गए, जहां पे भी आ गए, यहाँ पे शुरू शुरू में आपको $10,000 की सपोर्ट लाजमी चाहिए मिनिमम, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर आपका आराम से निकल सके, आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो। जब यहाँ पहुंचेंगे आपके पास कई तरीके कार हैं कि आपके जो है ना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है ना वो आराम से मीट हो जाएंगी, आप घर वालों पे बर्डन नहीं होंगे, बल्कि जो आप $10,000 लेके भी आए हैं वो 1 साल के अंदर आप वापस भी कर सकते हैं, अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे। होगा क्या कि फाइनेंस भी आप यहाँ से खुद ही अरेंज कर लेंगे, उसके अलावा फाइनेंशियल बर्डन भी रिलेटिव्स पे नहीं पड़ेगा। उसके अलावा डिग्री आपको मिल जाएगी। डिग्री मिलने के बाद क्या होगा कि फिर आपको 2 से 3 साल का वर्क परमिट भी मिल जाएगा। तो आपको ऑलमोस्ट 5 इयर्स मिल जाते हैं अमेरिका में। जब आप 5 इयर्स मिल जाते हैं तो आपको रास्ते आपके लिए बड़े आसान हो जाते हैं। यूजुअली लोग क्या करते हैं, मास्टर्स करने के बाद जब उसको वर्क परमिट मिलता है, किसी अच्छी कंपनी में जॉब लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनको अपना इतना मतलब काम करके दिखाते हैं कि वो उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं, एंड देन दे फाइल देयर ग्रीन कार्ड ऑन देयर बिहाफ। तो ये एक प्रोसेस है जिसके लिए जिसके अक्सर जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग फॉलो करते हैं। इसलिए यही वजह है कि हमारे पड़ोसी मुल्क की जो स्टूडेंट्स की तादाद वो 80,000 है, और हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की तादाद मेरे ख्याल में 80 भी नहीं है। 80 और 80,000 में बहुत फर्क है। अगर अमेरिका में पड़ोसी मुल्क से 80,000 आ रहे हैं और हमारे मुल्क से 80 भी नहीं आ रहे, तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। क्योंकि हमारे लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, उनको पास पाथ क्लियर नहीं है, कि उनको ये पता नहीं है कि हम अगर ये थोड़े से पैसे खर्च कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे एजुकेशन में, तो आगे चल के हमें ये काम आ सकता है। ये बेस्ट वे है यहाँ आने के लिए, अमेरिका हो, कनाडा हो, कहाँ पे हो। लीगल वे है, कहीं भी दुनिया में जाके आपने स्टडी करनी है या आगे चल के आपने उसको स्टडी कम जॉब में चेंज करना है, दिस इज द बेस्ट वे। हाँ, उसके लिए थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और शुरू का थोड़ा बहुत फाइनेंस आपको अरेंज करना पड़ेगा। लोग तो कर्ज लेके भी आते हैं, साउथ इंडिया के लोग देखें, नॉर्थ इंडिया के लोग देखें, पैसा नहीं है तो बैंक से लोन लेके भी अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं। तो अगर आप प्राइवेटली तौर पे आएंगे, खुद स्पॉन्सर करके आएंगे, तो क्या होगा कि आपको इंटरलॉक नहीं होगा कि भाई वापस जाके आपने पाकिस्तान में सर्व नहीं करना। अगर पैसे नहीं है तो आप स्कॉलरशिप्स पे भी आ सकते हैं, HEC, फुल ब्राइट,
लेकिन उसमें फिर आपको वो इंटरलॉक लग जाएगा। इंटरलॉक लगने से क्या होगा कि फिर आपको वापस आके पाकिस्तान सर्व करना पड़ेगा, फिर आगे दूसरे रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप प्राइवेटली आओगे, कोई इंटरलॉक नहीं होगा, तो आपके फ्यूचर के जो है ना वो सेट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अक्सर लोग जो जो इंडिया के हैं, जो हमारे पड़ोसी मुल्क के हैं, वो अक्सर लोग स्कॉलरशिप्स पे नहीं आते हैं, बहुत कम रेशियो स्कॉलरशिप्स पे आते हैं। वो सारे प्राइवेटली आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमने आगे चल के सेट होना है, चाहे वो कनाडा जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाए, चाहे अमेरिका जाए, चाहे कहाँ पे भी जाए। ये उनका प्रोसेस है। एडमिशन वे इज द बेस्ट वे टू अर्ली सेटलमेंट इन एनी कंट्री। अगर आपने फ्यूचर अपना बनाना है किसी भी कंट्री में, अगर आपका जहन बन जाता है, ये एक बेस्ट वे है। सेकंड वे क्या है? सेकंड वे आपका ये है कि आप डिग्री करें, डिग्री करने के बाद देन यू विल गो फॉर द एटलीस्ट 5 year ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ योर जॉब। ट्राई टू गेट योर एक्सपीरियंस, बी एक्सपर्टाइज इन द वन फील्ड, कोई भी फोकस्ड एक फील्ड सेलेक्ट कर ले। Try to make expert yourself as an expert on that field, then try for the foreign countries। तो उसमें क्या होगा, फिर आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा, आपको अपनी स्किल शो करनी पड़ेगी, वाकई में मैं इस काबिल हूँ, मैं इसका एक्सपर्टाइज हूँ। 1-2 साल के एक्सपीरियंस के लोग यहाँ नहीं लेते। और पर्टिकुलरली वो भी अपॉर्चुनिटी होती है सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स के लिए ज्यादा होती हैं, वो स्पेशलाइज फील्ड में बहुत कम लोग मिलते हैं। इसलिए अब पाकिस्तान से भी लोग कहते हैं कि आईटी के लोग हम लेके हैं। यहाँ बहुत सारे रिक्रूटर्स हैं जो ये 5 साल या 5 साल से ज्यादा लड़कों को जो एक्सपीरियंस होता है उनको यहाँ पे ले आते हैं। लेकिन उससे पहले वो उनका अच्छा खासा इंटरव्यू करते हैं कि भाई मेक श्योर करेंगे हम ऐसा लड़का लेके हैं जो हम यहाँ पे सेल आउट कर सके अपनी मार्केट में। फिर वो क्या करेंगे, फिर आपको आपको यहाँ पे बेचेंगे इस मार्केट में अपनी कंपनी के थ्रू। मिसाल के तौर पे वो आपको बेचेंगे $1 लाख में, तो आपको $40,000 देंगे और $60,000 वो खुद ले लेगा। मतलब इतना आपका कट मारता है वो एम्प्लॉयर ना। तो आपका पहले साल का कट ही $60,000 का एम्प्लॉयर मार गया, दूसरे साल का भी 60, 5 साल लगेंगे आपको जाके ग्रीन कार्ड मिलने में। तो 5 साल में अगर 60,000 का कट लगा यहाँ पे, एक पंजा पंजा भी पंजा घना थी ना 60,000 56 टी मतलब $3 लाख जो कट था जो 5 साल में हले हुए। ऐं तव्हां 5 साल आप 5 years का एक्सपीरियंस भी लेके आए पाकिस्तान से, माना 5 years + 5 years। 5 साल आपने रगड़ा खाया वहां पे, 5 साल फिर आपने आपको रिक्रूटर ने रगड़ा दिया। आपके तकरीबन कितने $3 से $4 लाख तो आप लूज कर गए। लेकिन अगर आप 10 10 लाख $10,000 जो है ना वो इनिशियली कहीं से अरेंज करके आप किसी न किसी तरीके से अपने किसी और मुल्क में इन हो जाएं, और वो भी $10,000 आपको वापस मिलेंगे, और 1.5 साल के बाद आपकी आप जॉब जो होगी वो आपको 80-90 हज़ार डॉलर की जॉब कहीं नहीं गई आपकी यहाँ से। अंदाजा लगाएंगे कितना फर्क है अर्ली स्टेप लेने में और लास्ट स्टेप लेने में। और फिर जो रिक्रूटर आपके साथ प्ले करेगा, अगर अच्छा रिक्रूटर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। एक्सेप्शनल केसेस में क्या होता है कि कोई डायरेक्ट कंपनी आपके स्किल्स इतने अच्छे हैं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो उस स्किल बेस पे भी अगर आपको जो है ना वो कोई अपॉइंट करता है डायरेक्ट कंपनी में, वो एक्सेप्शनल केस 1000 में कोई एक होगा, काम वाली बात नहीं है। तो अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं जिनको फॉरेन कंट्री में आना होता है, वो यही बात आगे लेते हैं कि भाई स्टूडेंट वीजा पे जाएं। हाँ, स्टूडेंट वीजा अगर आप क्योंकि रिजेक्शन भी आ रही है स्टूडेंट वीजा में, तो उसको आपने किस तरह सिक्योर करना है उसके लिए देखें। 3 कैटेगरीज की यूनिवर्सिटी हर मुल्क में होती है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी सी ए जो होती है वो हाई लेवल यूनिवर्सिटीज होती हैं, वर्ल्ड रैंकिंग उनकी तकरीबन नंबर 1 से लेके 200 तक होती है। 200 के बाद जितनी भी कैटेगरी वो कैटेगरी बी में आती है, फिर कैटेगरी सी आती है। कोशिश करें कैटेगरी सी में जो है ना वो कभी भी दाखला ना लें। कैटेगरी सी की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, रेपुटेशन भी इतनी नहीं होती है, एम्बेसी वालों को भी पता होता है। तो ट्राई ट्राई टू अवॉइड फ्रॉम द कैटेगरी सी। कैटेगरी इफ यू कैन अफोर्ड, और मतलब फर्स्ट सेमेस्टर एनीवे। तो कैटेगरी अगर ए में आपकी एडमिशन हो जाती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा फाइनेंस ज्यादा दिखाना पड़ेगा, थोड़ा इनिशियल खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन ये है कि उसमें ऑलमोस्ट आपकी जो एडमिशन है वो गारंटीड हो जाती है। फिर उसके बाद जो है ना आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ये कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, मैं थोड़ी जो बात करने के बाद फिर मैं कमेंट्स पढ़ूंगा, तो फिर आपको उसको आप रिप्लाई करूंगा। तो
कैटेगरी ए में अगर आप एडमिशन इस काबिल हैं कि आपको कैटेगरी ए यूनिवर्सिटीज में एडमिशन उसमें, और अक्सर जो ए कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जीआरई की रिक्वायरमेंट है, उससे आप वो जीआरई एग्जाम नहीं करते हैं कैटेगरी ए जो यूनिवर्सिटीज हैं। और डिपेंड करता है कि आप नॉन स्टेम प्रोग्राम में आते हैं या स्टेम प्रोग्राम में आते हैं। कभी भी नॉन स्टेम प्रोग्राम में ना आए, हमेशा आप स्टेम प्रोग्राम में है। स्टेम प्रोग्राम में आप क्या करेंगे, आपको वर्क परमिट जो मिलता है वो 3 ईयर्स का मिलता है। यहाँ पे उसको कहते हैं ओपीटी। एक होता है सीपीटी और एक होता है ओपीटी। सीपीटी और ओपीटी पे हमने एक अलग सा लेक्चर किया हुआ है, अगर कभी आपको मौका मिले तो आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कैटेगरी ए में क्या होगा कि यू नीड टू डू आल्सो द जीआरई आईएल्स एंड एवरीथिंग ओवर देयर टू। तो लेकिन ये है कि यू हैव द गारंटीड एडमिशन ओवर देयर। कैटेगरी बी में आईएल्स तो चाहिए चाहिए होता है, जीआरई कभी आपको कहेंगे कभी नहीं कहेंगे। इट्स डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी पॉलिसीज, नॉट अ पॉलिसी बल्कि डिपेंड अपॉन द कोर्स की, व्हिच काइंड ऑफ द कोर्स यू हैव टेकन ऑन दैट मंथ। तो अक्सर जो लड़के होते हैं वो कैटेगरी बी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं जहाँ पे आईएल्स दे देते हैं, लेकिन जीआरई दी होती है तो आपका एक एडिशनल होता है। तो आपको फाइनेंस अच्छा शो करना पड़ेगा तो आपकी एडमिशन हो जाती है। फिर यहाँ पे आके आप कैटेगरी सी यूनिवर्सिटी में भी जाना चाहें तो कोई मसला नहीं, कैटेगरी ए में भी जाना चाहें तो कोई मसला नहीं। फिर यहाँ पे आके सिचुएशन को देख आप अपना डिसाइड कर ले। लेकिन ये है कि फ्यूचर सिक्योर है, इकोनॉमी बहुत अच्छी होती है, पर्टिकुलरली अमेरिका की। कनाडा में लोग अभी प्रेफर बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन कनाडा में फिर इमिग्रेशन के लॉज थोड़े रिलैक्स हैं एज कम्पेयर टू अमेरिका के। फिर अगर ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया के भी लॉज एज कम्पेयर टू अमेरिका के बहुत रिलैक्स्ड है। कनाडा में आजकल जॉब मार्केट इतनी अच्छी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की जॉब मार्केट भी इतनी अच्छी नहीं है। जॉब मार्केट और यूरोप की भी और इंग्लैंड की भी जॉब मार्केट इतनी अच्छी नहीं है। जॉब और बिजनेस मार्केट अगर अच्छी है तो वो अमेरिका की है। अमेरिका आपको लीगल प्रोसेस सारे अलो करता है, अगर आप उनकी लीगल रिक्वायरमेंट सारी पूरी करते हैं तो वाई नॉट। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि भाई अगर आप हाथ डालना है तो कुछ बड़ी चीज में हाथ डालें ना, बजाय छोटी चीजों में। तो अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये एक एडमिशन पाथ भी है। और उसके अलावा 5 ईयर एक्सपीरियंस गेन करके अपने आप को एक्सपर्ट बना के भी आप आ सकते हैं, वो पाथ भी है। लेकिन उसमें ज़रा थोड़ा सा डिले हो जाता है। इसमें ये है कि डिले नहीं है, बस पहले 2 साल की मेहनत है, उसके बाद फट 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 आप जो है ना वो यहाँ पे जो मिनिमम आपकी जो 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 सैलरी होती है ना वो 10 लाख से 15 लाख पाकिस्तानी मंथली, कोई मसला ही नहीं है आपके लिए। यहाँ पे इवन लेबर के जो वेजेस हैं वो भी $15 पर आवर है। तो एक तो आपके 1 साल की जॉब करेंगे तो आपके सारे दर्द दर्द दुख जो है ना वो धुल जाएंगे सारे, और आप जो है ना वो यू विल फील डिफरेंट लेकिन ये है कि शुरुआत की मेहनत है, शुरुआत का रिस्क फैक्टर है, इन्वेस्टमेंट होगी थोड़ी बहुत। और दूसरा बात मैंने आपको बताया कि वो आपका क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप पे भी आप ले सकते हैं, तो उस पे भी। लेकिन उसमें ये है कि अ, आपको फिर इंटरलॉक लग जाएगा स्कॉलरशिप वाला। और जब इंटरलॉक लग जाए तो उस इंटरलॉक को जो खोलने के लिए आपको बहुत बड़ी तकद्दो करनी पड़ेगी। फिर लोग आके जो है ना वो पछताते हैं कि हम क्यों गए या नहीं है। तो क्योंकि आज जो सेशन है वो है यूएसए से पर्टिकुलर था, तो इसलिए मैंने टारगेट यूएसए को किया है। कुछ लड़कों का सवाल आ रहा है कि भाई जो है ना वो जर्मनी ये है। आप यूरोप जाएं, कोई मसला नहीं, यूरोप में आपको एडमिशन भी मिल जाएंगी और पैसे भी ज़्यादा खर्च करने नहीं होंगे, ठीक है। ट्यूशन फी तो माफ है, लेकिन नहीं, लेकिन राज के लिए तो वहाँ पैसे चाहिए। लेकिन मार्केट वहाँ की इतनी अच्छी नहीं है, लैंग्वेज बैरियर्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैंने यूरोप में अक्सर लोगों को जो है ना वो ग्रो होते हुए नहीं देखा है, बस वो हैंड टू माउथ तक अपनी लाइफ गुजारते हैं। लेकिन ग्रो करने के लिए आपको एक अच्छी कंट्री चाहिए, और उसमें मेरी नज़र में यूएसए इज नंबर 1 है। नंबर 2 भी यूएसए, नंबर 3 भी यूएसए। आगे फिर आप देखेंगे कि कौन सा बात आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आप जर्मनी को डायरेक्ट, अगर आपको अमेरिका का नहीं मिल रहा, कनाडा का नहीं मिल रहा, आप जर्मनी आके अपनी स्टडी करके मास्टर्स की फिर पीएचडी करने के लिए आप अमेरिका आ जाए, एज अ ट्रांजिट के तौर पे उसको आप ज़रूर ले लें। यू कैन डू दैट। तो अदर देन दैट मैं कभी भी एज अ फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉइस, बल्कि मैं तो यूरोप को 6 चॉइस पे रखता हूँ। जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा है, मैंने पाकिस्तान में भी सर्व किया है, मैंने यूएई में भी किया है, सऊदी अरेबिया में, पूरे यूरोप को मैंने देखा हुआ है, यूके को देखा हुआ है। 10 साल से मैं यहाँ अमेरिका में जॉब कर रहा हूँ, कनाडा की मार्केट को जानता हूँ। सो दैट्स वाई कि मैं हमेशा प्रेफर यही करूँगा कि अमेरिका इज़ द बेस्ट।
तो इसलिए आप लोगों ने नाम उसको इस तरह का दिया हुआ था। तो ये चीजें जो मैंने आपको बतानी थी कि हाउ टू गेट एडमिशंस इन अमेरिका एंड व्हाट आर द वेज टू कम। सो आप देखें, अभी डंकर्स एक मूवी आई थी, अगर डंकर्स आपने देखें देखें किस तरह अपनी और या आप एक देखें आजा मेक्सिको चलिए, ये दोनों मूवीज आपको देखनी चाहिए। तो लोग अपनी लाइफ को जो है रिस्क पे लेके, उसके अलावा 80-80 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए खर्च करके कोशिश करते हैं कि हम जो है ना वो इंग्लैंड पहुंचे, इधर पहुंचे, अमेरिका पहुंचे, और बीच में ही मर जाते हैं 70-80% लड़के। तो ये देखें, ये काम कभी भी नहीं कीजिएगा और ना ही किसी को इनकरेज कीजिएगा। इलीगल को हमेशा नो करें आप, इलीगलिटी को हमेशा नो करेंगे। जो भी लीगल पाथ है दुनिया में, कोई भी मुल्क, उसको आपने फॉलो करना है, उसको फॉलो करके, उसकी लीगलिटीज को फॉलो करके आपने अपना मुस्तकबिल बनाना है। तो ज्यादा अब बातें भी होंगी क्वेश्चन आंसर के दरमियान। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और नाउ ओवर टू यू फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। मैं जरा कमेंट्स को भी देख लेता हूँ। So, all right, sir, kindly respond the questions in chat box first. Then we'll get the direct questions from the audience. The Rakshanda is on the line from our SSDP team. Rakshanda, if you want to add something, where we will start. Still, I don't see the question. Let's see. Great session. Appreciate everyone who have put together. It's a great session. In addition to the GRE, please add a TOEFL. अब IELTS TOEFL ये सागु है ना, अंग्रेजी आजकल वो भी अच्छी है, PT वगैरह भी अच्छी है। It's all depends upon the requirement. Whatever the requirement of the university, you have to fulfill their requirements. Either they need a TOEFL, IELTS, or PT. So nowadays, PT is also common English exam. Is there any age limit for the master? There is no age limit in the master. At any age you can come, no problem. So I'm doing bachelor in the social science in English, but I want to switch my field to the natural science. Yes, you can switch. There's no problem. You try to find out, your university and try to get admission, and complete their prerequisites. Completion of prerequisites is very important. If you're not completing the prerequisites properly, you'll not get admission. There's no problem. If you do have the 4-year degree, they will consider you. Don't worry about that. How much finance is required? Yes, Amreen. At least I always suggest the $10,000 minimum required for the initial start. I know you will survive in the $5,000 to $7,000, but initially, because for the first semester you need a fees for that. For first semester you need some money to survive. Still, you get another opportunity. So at least $10,000 minimum you need it. Please check the recording. He covered the finance requirement. Okay, somebody answered on that. So if the government employee come USA without any scholarship for study, do we get? Yes, if on your visa, if you do a scholarship, if a government employee come USA without any scholarship for study, okay, so do we get the pay from the government? It's all depend upon your government agency. So it's a semi-government, autonomous body, or federal government, or provincial government. Every department has the different rules. If your service is more than 5 years, or more, it may be more than 10 years, and they will allow you, for the 1 year they will full pay you, for the second year they will half pay you, and you have to sign the bond with them. It's all depend upon your arrangement with your university or your institute. I'm not sure from which institute you have, so we can work together, summary on that one, discuss in details on that one. Have you checked with your department if they offer any scholarship? Yeah, so I applied for the Italian university. Yeah, Italian university now is very common. People are getting admission in Italian, but people are not happy. Not even not in France, not in Italy, not even not in Germany. The main thing is the language barrier, and economical conditions are not good on the Europe. So the people's, yes, at the transit you can utilize that forum, that area, but I don't think so. That if you want to grow more, I don't think the Europe is the best place. Everyone see below economic test, TOEFL, optional practical, OPT and CPT. Yes, you're right. For the F1 students, yes, already else said tama घुरायो मुखे प्लीज आई एम फ्रॉम सकरवा मां ताई की घुराया लीदा वा घुराने जो जो मा पया बाहर न घुरायो वटा भाई पामे भेणियो न घुरायो वटा पया सोट मासा देरी ने क्या उस्ताद ही वठावट करे जने पूरो गोठ के माते आबाद किया
ईअं घुराइणो हुजे हा त बाबा असां सिंधी माण्हू जो मिज़ाज ई अजीब आहे न, तिरीअ ते बिश ते बसि घुराए। बाबा सऊदी मां वीज़ा ख़रीद थोड़ी करिणो आहे उस्ताद, ये थोड़ी तिरी ते बिश करे भी न थींदो आहे बाबा। कभी भी ना सोचेंगे बस देन एंड देयर हो जाएगा, बस अभी बात की है कि कल भुट्टो साहब मुझे वीजा भेजेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए आने के लिए, ये ऐसे नहीं है, नहीं ये तो वडेरा सिस्टम नहीं है बाबा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, आपको एडमिशन लेनी है तो उसकी प्री रेक्विजिट पूरी करनी पड़ेगी। प्री रेक्विजिट करने के बाद अपने आप को मनाना पड़ेगा, एम्बेसी बार जाना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, वीजा लगेगी, खर्चा होगा। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो ऐसा नहीं है, नहीं इतना आसान काम नहीं है। और क्वेश्चन देखें, सॉरी, थोड़ा जज्बाती भी कभी कभी हो जाते हैं बंदे। देयर इज नो एज लिमिटेशन। बंदे ने कुछ नहीं आंसर दे दिया उसको वैसे। सलाम भुट्टो साहब, आई एम प्रे हैदराबाद, प्रे हैदर भुट्टो फ्रॉम लारकाना। हाँ प्रे बाबा, अस्सलाम वालेकुम, नाइस टू मीट यू प्रे बाबा। रक्षंदा अनम्यूट। हाँ रक्षंदा, Rakshanda is here from our, she is our very talented lady in our team SSDB, and she is working in multinational company in America. Rakshanda, please go ahead for your input. Ji sir, thank you. Good morning. I appreciate it, Mr. Bhutto, you and other volunteers, because you're taking your time from your own personal time on a weekend. And as you were giving very information session, Mr. Bhutto, I was trying to just help you, because sometimes when a person is speaking or presenting, it's hard to see the hand raised or chat. So I was just trying to help, like we were talking about TOEFL. Not everybody may know what it stands for. So I put the abbreviation in. OPT, CPT, we talk in acronyms. One young lady asked, okay, we are talking about boys aye ya chokra chan. Of course, there's no gender. I think this is just a vernacular in English from long time ago. Nowadays we say he or she or him or her. So just some humor for the weekend. And as well as you, I really appreciate, sir, how you put I will echo what Mr. Bhutto has said. Well, he's been working here for 10 years. I've been working here for over 20 years. And I got admission initially on a F1 visa. And again, this is just with the grace of Almighty and the parents of my prayers. I did TOEFL in Jamshoro in Hyderabad in SRTC bus. And also going from Jamshoro to Hyderabad to do the test. And I am from Shikarpur, and my score was 623. The 623 out of 650. And there are many other people from Shikarpur, Hyderabad, anywhere. I think it just depends on the person. But I encourage everyone, whether they are chemistry or engineering or doctor or medicine or English literature. Trust me, they need teachers in America too. It's not just the IT people, right? So I would encourage, if you have a chemist, any major you have, please go. And I don't know, Bhutto, how much time I have, but I would say, well, there was one question about the age. Well, America, there are people who complete their master's or PhD even in their 50s or 90s. Sometimes you'll see this lady, she's getting a master's or PhD with her son or daughter, sometimes even a grandchild or granddaughter. Because back in the day, they didn't have facility or they were poor or some life condition, okay? There was a question about the finances, sir. I wrote to that person privately that when the recording is available, they can check. I think you talked about $10,000. And it's possible not everybody may be able to afford it when you take 10,000 to Pakistani rupees, but I think it's a good start. But anything else you want me to share, Mr. Bhutto? No, man. Thank you very much, Rakshanda, for your input, because you are the most experienced than me in America, and you also came through the student process, correct? Through the F1. Oh, really? I apologize not to my using the only the he, not the she or her, him, something like that. Sorry for that. So sometimes, when you talk, so sometimes, it happens like that. Don't worry about it. So Rakshanda is an example. She came from Shikarpur, and now she's on executive position here. And all that there are 13 CEOs in America, multinational companies, all belong to almost to the India, but they came always through the path of the student F1 visa. Even the Sundar Pichai, the Google CEO,
He also came for the master's program, that after master program, he proved himself that he's a good one. He is a competent. Now, see, he is a CEO. Same path you will apply. You follow the Sundar Pichai. Really speaking, all the CEO, they came for the study visa. Even Barack Obama, jo father ho, Hussein Obama, he also came for the study. Then he married with the American lady. Then he is, boy, the Obama. So now, if you see the success people path, their path is a student visa or somehow an employment visa somehow. So this is the way 90% people came here and make their future and make their, CEOship and everything through the student visa. Yes, now you have to find out how you get the student. Yes, Rakshana, you want Humera Idris. After that, Rakshana, then yes, Humera. Assalamu alaikum, sir. Wa Islam Humera, Baba. सर मैं वुमेन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ सखर से और मैं बैचलर साइंस कर रही हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में और ये मेरा 3rd ईयर है। और सर मेरा भी ड्रीम है कि मैं एमफिल वगैरह के लिए बाहर जाऊँ। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि रिसर्च हम जब बाहर जा रहे होते हैं तो हमारे पास एटलीस्ट कितने मतलब रिसर्च पेपर होने चाहिए तो हमने पब्लिश कराए भी हों, जो पर्सनली हमने खुद लिखे हों। क्या ये चीज मैटर करती है बाहर जाने के लिए एमफिल या मतलब बात सुने, देखिए आप डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी अगर एमफिल का कोई भी प्रोग्राम जो ऑफर कर रही है उसकी प्री रिक्विजिट्स क्या है। हर एक यूनिवर्सिटी की प्री रिक्विजिट डिफरेंट हो सकती हैं। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी जो पॉलिसी जो कोर्स आपको ऑफर कर रही है उनमें प्री रिक्विजिट्स क्या है। If you are fulfilling all the prerequisites, they will give you the admissions. I don't know exactly that will help you or not help you. Lakshanda, can you put some input here on it if you have a time? So वो डिपेंड करता है उनकी प्री रिक्विजिट्स पे। अगर वो प्री रिक्विजिट्स आप उसकी कंप्लीट कर देती हैं तो वो आपको एडमिशन मिल जाएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम। Yes, sir. Yes, sir. You said it very well, but a very good question from was it Ms. Idris? I would say whether it's required or not, my recommendation is to put it on your resume or CV. So they will see that you have this research aptitude or a tendency and you have published something that will help them. So there's an extra bonus point if it's not required. But Mr. Bhutto, you covered it very well. And I will also echo what you said. It depends on the department, sir, or the ladies and gentlemen here. It will also be, depending, like, for example, if everybody is going for, let's say, 1,000 or 2,000 civil engineering or computer science, it's possible in those seats or admission, a scholarship run out. However, just remember that there are other departments too, like chemistry, biology, English, math, etc., etc. Those departments may have some scholarship left. Also, sometimes the university may have a situation that they have to meet certain grant or scholarship or maintain their, how do you say, not a credibility. I'm drawing a blank. Their ability to maintain whatever they have or run the program. So they may offer a sweet deal. ना कोई हो सकता है वो कोई आपको इंसेंटिव दे या वो कहें कि हमें माइनॉरिटीज को लेना है या फीमेल को लेना है। हमारे पास 80 लड़के हैं तो हमें 2 लड़कियों को लेना है। हमारे पास इंग्लिश डिपार्टमेंट में एडमिशन अभी कम है तो हम चाहते हैं कि लोगों को दे। तो इट सो वेरीज। बॉटम लाइन, I speak 3 languages at least, right? English, Sindhi and Urdu, so bear with me. अगर भुट्टो साहब तव्हांजी इजाज़त हुजे त मां जी हिकिड़ो इहो आहे मां उन्हनि पंहिंजे कॉलीग ऐं एम्प्लॉय खे बि चयो, 2 टे मां चई वेंदमि जस्ट फॉर मोटिवेशन। ठीकु आहे? हिकिड़ो इहो आहे त try till you die. Second one is Madam, we have participants from different parts of country as well. So yes, madam, so some people don't understand the Sindhi, madam Rakshanda. So that's why if you go on English and the Urdu. Hello, Rakshanda, somehow she unmuted, muted. So somebody asked me the question about the age limit. Listen, ma'am. So I already handled that. Okay. So उर्दू में मैंने बता दिया कि एज लिमिट नहीं है। सिंधी में भी बताया तो उम्र जी खां लिमिटेशन है। इंग्लिश में देयर इज नो लिमिटेशन।
सिंधी में हुड़का लो धीमा हलो, चलते रहे, keep the journey going, doesn't matter you go to Germany, you go to Dubai, you go to Australia, go to Canada, just keep going. If you cannot go to USA, choice 1 2 3 4 5 6, then go to 7 8 9, that's your stepping stone. आप अपना सफर कहीं से भी शुरू करें, फिर उसको स्टेपिंग स्टोन बना के आप दूसरे स्टेप पे जाए। इसी तरह एक लेडी का वो सॉन्ग है कि ब्रेंडा कार्लाइल का है कि वो मुझे पता नहीं क्यों याद रहता है, मुझे हिकिड़ो सॉन्ग ज़हन में रहिजी वियो आहे। जी जी वो चवंदी आहे, आई एम श्योर, आई डोंट नो व्हाट्स हर हुन, मुझे नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या है या हुन जो बैकग्राउंड छा है, पर वो जिंदगी के किसी भी एरिया पे इम्प्लीमेंट हो सकता है, जिंदगी जे कहिड़े भी एरिया ते वो अप्लाई थी तो सघे। I do not care how you get here, just get here. I don't care if you come here on a railway or tramway, just get here. I don't know if you come here like an Arab man, like in caravan. But I like your words, the steps, step stone. Really, I Stepping like stone this. बनते जाएगा वो जरिए, जैसे आप भी तो सर मिडिल ईस्ट से आए ना, आपका पहला स्टॉप मैं यूएसए मिडिल नहीं ईस्ट से था। बिल्कुल मैं मिडिल एग्जैक्टली। ईस्ट से। Yes, दूसरा ये है कि और ये भी है तो अमेरिका या मैंने काफी कहानियां सुनी है, हम सबके, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आए, हमारा बहुत हम्बल बैकग्राउंड है, ऐसा सभी जिला ये मॉडेस्ट बैकग्राउंड है, उसमें कोई शर्म नहीं है, उसमें उसमें कोई बड़ाई भी नहीं कि हम कहाँ पहुंचे, लेकिन हम यहाँ एक दिन में तो नहीं पहुंचे ना। भुट्टो साहब यहाँ पे 10 साल से, उससे पहले उसने कितने साल काम किया, मैं यहाँ 20 साल से, उससे पहले की मेरी क्या जर्नी थी वो भी तो देखे ना। तो वो एक प्रोसेस है, जुगाड़ नहीं है। आपका जुगाड़ मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोलूंगी, मेहनत कर तू मेहनत बार, मेहनत सां थींदे होशियार, मेहनत करते रहो बच्चा, उसी से आपकी सक्सेस होगी। और I have many other things to share, Bhutto, but I know you have other people. So No, thank you. I didn't say I'll only speak in Sindhi, English or Yeah, Urdu. I was trying to cover all So ground. now only Urdu and English, तो उसमें बात करते हैं हम। तो मैं सर मैडम एक्चुअल थैंक यू सो मच। आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट सेशन हमें एक स्पेशली फॉर फीमेल्स आपसे करवाना होगा। मैडम हमारी बड़ी एक्सपर्ट है, नहीं हमारे एसएसडीपी की, माशाल्लाह हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि हमारा नेटवर्क 600 प्रोफेशनल्स तक है। आपको जो भी प्रोफेशनल्स चाहिए हमारे पास सारे प्रोफेशनल्स अवेलेबल। यही हमारी ब्यूटी है एसएसडीपी की, हम आपको प्रोफेशनल्स प्रोवाइड करते हैं, आपको वो मेंटोर कर सकें, लेकिन मेहनत आप लोगों को करना पड़ेगी। मैं क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है एज लिमिट की, एज लिमिट बात सुने जी, मैंने डिग्री की 2000 में, 2005 5 साल मैंने नौकरी की वापडा में, उसके बाद मुझे जॉब मिली यूएई में ना, फिर मैंने 6 साल मेहनत की मिडिल ईस्ट में, उसके बाद मैंने अमेरिका में जॉब की। अंदाजा लगे किस तरह की जर्नी है। फिर 10 साल बाद मैंने नौकरी की, फिर मेरा ख्याल है मैं एमबीए करूंगा। मैंने 1 साल पहले एमबीए में दाखिला लिया है। अब मैंने जब दाखिला लिया तो मेरी एज अभी हो गई है 46 ईयर्स। तो 46 ईयर्स में जाके मैंने एमबीए में दाखिला लिया था। अब एज लिमिट बताओ, अमेरिका वाले एज लिमिट को देखते नहीं है भाई, उनकी प्री रिक्विजिट्स पूरी करो भाई, बैचलर होनी चाहिए, जीआरई होनी चाहिए, एडमिशन आ जाएगा बाबा, कोई मसला नहीं है। मतलब अभी हम आपको जो जर्नी बता रहे हैं, फास्टेस्ट जर्नी भी बता दी। अगर आपने जल्दी आना है तो भाई ये एडमिशन का प्रोसेस है, हमें किसी ने नहीं बताया था। हमारे पास तो अवेयरनेस यूनिवर्सिटी में तो मिसिंग पार्ट थी। समरी एनी क्वेश्चन? समरी ने हैंड रेज किया। अच्छा, एक ने स्कोर भी आईएलटीएस का बोला है, तो स्कोर भाई 6.5 से ज्यादा होना चाहिए। 6 से कम है तो प्रोबेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। यस बाबा, तो नहीं यस सर मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो मुझे स्कोप पूछना है कि मैनेजमेंट साइंस का अमेरिका में क्या स्कोप है अगर मैं पीएचडी के लिए आना चाहूँ वहां पे। एंड सेकंड क्वेश्चन जी सेकंड क्वेश्चन बताइए। सेकंड क्वेश्चन ये है कि सर मैंने सुना है कि 2 तरीके होते हैं, आप अगर बाहर जाना चाहें या तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, एचसीसी आपको सपोर्ट करता है, या फिर आप डायरेक्ट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, आपका वीजा अप्रूव हो जाता है, फिर आप वहां पे जाके यूनिवर्सिटीज में एडमिशन सिक्योर करते हैं। तो प्लीज मुझे गाइड करें कि क्या सही तरीका है। एडमिशन के बगैर तो आपको कोई भी वीजा अप्रूव नहीं करेगा। और एडमिशन के लिए जो ना आपको 2 तरीके कार हैं, या तो आप प्राइवेट फाइनेंस करके जाएं या आप एचईसी के जरिए स्कॉलरशिप लेके जाएं। अगर एचईसी और या फुल ब्राइड कोई भी आपको स्कॉलरशिप लेता है तो बॉन्ड आपसे साइन करवाता है। और उनकी मेनली जो बॉन्ड सर्विस होती है कि आपके फिर डिग्री करने के बाद आपको वापस आना पड़ेगा, आपको वहां रहने की इजाजत नहीं है।
तो अक्सर यहाँ पे लड़के पहले तो साइन करके आ जाते हैं, फिर वो पछताते हैं कि हमने बॉन्ड साइन क्यों किया, हमने नहीं करना चाहिए था, फिर ये वो, फिर काफ़ी इंटरलॉक्स आ जाते हैं। तो जो प्राइवेटली आते हैं तो उनके पास कोई इंटरलॉक नहीं होता। यस, फाइनेंशियल स्ट्रेस ज़रूर होता है, लेकिन कोई भी इंटरलॉक नहीं होता। ये जब स्कोप के अक्सर लड़के मुझे सवाल करते हैं, स्कोप है, स्कोप है, स्कोप है। भाई स्कोप उस चीज़ का है जिसमें आपको काम आता हो, जिसके आप एक्सपर्ट हो। अगर आप किसी चीज़ में आपका पैशन है, आप उसको एक्सपर्ट हैं, तो स्कोप ही स्कोप है। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो कोई भी स्कोप नहीं, चाहे कोई भी फील्ड हो। लेकिन अगर आप कोई भी आपकी फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं, आप उसको दिल से काम करते हैं और आपको वो पसंद है और फोकस्ड हो, उसका स्कोप ही स्कोप है, इसका कोई मसला नहीं है जी। एनी अदर क्वेश्चन जी? Excuse me, Bhutto sir. जी जी, गो अहेड मैम। जी, sir. Very good question. I cannot top. You are a very good communicator, great public speaker. मैं स्कोप के लिए दो आपको सिंध, अब ये दिस इज जस्ट ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन, वी आर ऑल ह्यूमंस और हम सब साउथ एशिया और बड़े शरीर के, ठीक है? तो प्लीज बेयर विथ मी कि ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, उसको एग्जांपल तक ही रखें। मैं आपको दो सिंधी लेडीज का बता रही हूँ अभी आज, जो मुझे पहले से 20-30 साल से पता है, लेकिन अभी इस वीकेंड और पता चला। एग्जीक्यूटिव इन द उबर इज अंबर शेख, वो एक सिंधी घराने से हैं। डॉक्टर नेक मोहम्मद शेख की वो बेटी है। अगर आप लाड़काना से शिकारपुर या कराची, या अगर वो मेरे ख्याल में आई बिलीव नवाज शरीफ के भी जीपी थे या बीबी के भी, वो अलग बात है। तो वो लेडी लम्स से पढ़ी, फिर वो यूएस से आई, उन्होंने मैनेजमेंट साइंस भी किया। जो भी उनकी जर्नी थी, वो वाशिंगटन डीसी में थी, माइक्रोसॉफ्ट में भी थी। अब वो लेडी सैन फ्रांसिस्को में ऊबर के टॉप नॉच सीईओ के साथ काम कर रही है। ये एक मिसाल है। दूसरी मिसाल है आर्किटेक्ट, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस, MUET, जामशोरो। आपको पता है वो एसआरटीसी की बसों से हम कैसे आते थे? तो वहां से एक आर्किटेक्ट लेडी रुबीना शेख, पीएचडी किया यूके से, फिर एकेडमिया में थी, प्राइवेट कंपनी में काम किया। अभी वो रेलवे, जो इनके रेलवे स्टेशन है उनके साथ वो काम कर रही है। और उनकी जो पूरे बरतानिया की, पूरे यूके की जो टॉप नॉच सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वो हाई स्पीड रेल के एक रिप्रेजेंटेटिव है। और ये बात सुने, अभी कैलिफोर्निया में हाई स्पीड रेल आ रहा है, HSR। तो वहां पे कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या प्राइवेट कंपनी HSR ने जीबी से पूछा, they asked Great Britain, please send us some of your experts because we are working on a similar project. Do you know where I'm going with this? Guess who they nominated? They nominated Miss Rubina Sheikh, Dr. Rubina, and her team to come here for 2 years. Imagine a Sindhi lady from Shikarpur, Alarkano, teaching going to UK and doing this. So ये काफी ये है। और दूसरा एक स्कोप पे आप नहीं जाएं, आप वहां जाएं जिसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। इफ यू थिंक, अगर आप सोचते हैं कि इंग्लिश में या मैथ में आप दुनिया के नंबर 1 एक्सपर्ट हो सकते हैं, तो बिलीव मी कि फिर कैलिफोर्निया तो का ऑस्ट्रेलिया कनाडा भी आपको इनवाइट करेगा कि हमारे यहाँ पेपर पढ़े। Don't go by scope. Scope, like Mr. Bhutto said, it will be depending on your hard work, your expertise, and the value you bring. यहाँ यूएसए में सिर्फ ये नहीं होता कि डिग्री आपके पास MSc, मास्टर्स, PhD या 2 PhD। काम बात है कि आप काम कितना कर सकते हैं। जब कंपनी आपको जॉब देती है तो he or she, can you deliver? Can you meet the deadline? Can you complete the project? Are you a team player? Are you a good communicator? और इंग्लिश के लिए सर आपने बोला था, बहुत बहुत अच्छा था। I will share one thing, that to be able to speak a good English, please read. The more you read, the better speaker and writer you will become. It doesn't have to be a book. It can be a blog. It can be website. And then last but not the least, I believe somebody said that they'll invite me for a ladies session. That's great, but I would respectfully request कि please मुझे इस box में नहीं डालें। मैंने अभी 4 इंटरव्यूज किए हैं कोरंगी कैंपस रेहानला वाले के स्कूल के साथ। वहाँ पे 12 to 17 year लड़के लड़कियां हैं। They interviewed me in English. A 12-year-old kid for whom English is a second language. एक और लड़की उनके पास 14 year old, she interviewed 400 people in 1 year. So that's a separate thing. But yeah, I'm open to
मैं help करने के लिए तैयार हूँ as time allows or is relevant with Mr. Bhutto and SSTP team. But I would say my whatever I've learned, what you see is what you get. I believe it's open to everyone, he, she, young or seasoned person. Thank you. Any other question from anyone? Ali Baksh? अस्सलाम वालेकुम मामू. Walaikum mamu. Sir, I am daughter of Ghulam Haider Bhutto from Larkana. जी बाबा. मामू मेरी मतलब फील्ड जो ना वो मेरी मेडिकल है, ठीक है सर, सॉरी, मेरी जो फील्ड है वो मेडिकल है, ठीक है. उसके बाद कोई लोग मुझे कह रहा कि ये फील्ड आपके लिए अच्छी नहीं है, ये चॉइस करो, लेकिन जिसमें मेरा इंटरेस्टेड है हाँ जी. तो मैं चाहती हूँ कि मैं मेडिकल करूँ. कोई मुझे बोला ये बहुत टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत टफ है, हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी होती है. तो मैं चाहती हूँ कि मैं मेडिकल बनूं और उसके बाद जो मेरा सर है जिसने मुझे पढ़ाया है. नहीं मतलब आप कहाँ पे एडमिशन लिए हैं आपने? मैं तो अभी 12th क्लास में स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लारकाना से. नहीं वो तो अच्छी बात है बेटा, आप लारकाना में स्टडी कर रही हैं. तो अब आपका अपना पैशन क्या है, आप किसमें जाना चाहती हैं? मैं तो मेडिकल में जाना चाहती हूँ. तो आप जाए ना मेडिकल में, किसने रोका आपको मेडिकल में ना जाना? नहीं मतलब अगर मेडिकल में ना हो तो उसके बाद मैं क्या करूँ? उसके बाद कोई सेकंड आपका कोई इंटरेस्ट है जाने का कोई? नहीं, सेकंड तो मेरा इंजीनियरिंग में तो बिल्कुल नहीं है. इंजीनियरिंग में नहीं है तो, और आरटी भी तो खैर वो इंजीनियरिंग के साथ तो फिर ऐसा करेंगे 1-to-1 मीटिंग हम करते हैं, फिर उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं. तो आप गुलाम हैदर कौन से वाला, मैं पहचाना नहीं आपको वैसे. अच्छा, गुलाम हैदर फ्रॉम लारकाना. कोट लारकाना. भुट्टो, अच्छा भुट्टो कहीं ना आप भी? हाँ मैं तो कोट भुट्टो हूँ. अच्छा गुलाम हैदर जो पुलिस में था उसकी बेटी हैं आप? जी जी, मैं उसकी बेटी हूँ. अच्छा अच्छा, बस मैं समझ गया. आप मुझे फोन कीजिएगा, मैं आपको नंबर भेजता हूँ अपना, तो हम बात कर लेंगे बेटा, ठीक है? अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर. नो प्रॉब्लम. Bhutto Saab, I cannot see if I'm next in line. Is अरे it ये okay पागल है, if I come? क्या सेकंड चांस? Who is किसको पति किसको कह रहे हैं? मेरी को रिश्तेदार थी मेरे ख्याल में, लाइन पे आई थी. अच्छा तो क्या कह रहे हैं कि ये क्या है? I don't know what she said, but I'm not gonna use मामू that मामू word. कह रहे हैं बड़ा हुआ. Mamu, हाँ. Anyway, so to kind of cater to her question or not, the young lady asked कि अगर वो मेडिकल प्री मेडिकल में है, अगर 9 जाए तो आगे क्या करें? जी. उनके लिए sky is the limit. The world is your oyster. इंग्लिश में बोलते हैं उसको. वो बायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री कहीं भी जा सकती है. मैं उसको आपके अप क्लोज एंड पर्सनल फ्रेंड्स के एग्जांपल देती हूँ सर. और दिस यंग लेडी केमिस्ट्री मेजर कराची यूनिवर्सिटी से, वो ऐसे ऐसे लोग हैं जो लयारी और लांढी के इलाकों से, आप सोचें, जो पब्लिक ट्रेन में जाते, वो पर्सन यहाँ यूएसए में आया, यूनिवर्सिटी ऑफ मिजोरी रोला से केमिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया. मेरे ख्याल में अभी पीएचडी भी किए, एंड दे आर इन अ वेरी गुड वेल एस्टेब्लिश्ड जॉब. Another lady from the same family, their sister, वो बायोलॉजी मेजर हैं. She did a PhD in biology and worked in a Houston, Texas, in a university where they do genetic research. She is a professor in some Swedish or some one of those countries in the Europe and the Baltic places. अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पता है. तो मेडिकल इज नॉट द स्टॉप ऑल. अगर आप मेडिकल में दाखला नहीं मिलता वहां के हिसाब से, तो उसके जो सपोर्टिंग सिस्टर मेजर्स हैं या सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री, उसमें आप जा सकते हैं. बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, जेनेटिक साइंस है, और जूलॉजी है, फार्मेसी है. रक्षना उसकी मुलाकात करा लूंगा मैं, वो नंबर भेजा है मैंने उनको. पता नहीं क्यों, अगर मेरे रिश्तेदार है तो के पास मेरा नंबर क्यों नहीं है. कोई और क्वेश्चन है किसी के पास? So, all right, thank you so much, sir and ma'am, for your time and sharing the wonderful experience and knowledge about a pathway to come to the America and
all related data to that. Okay. So thank you so much for your time and sharing all these things. There was one person, Sumit Nenwani. He do have some questions. Sumit, do you have any question? Avantika, do you have any question? Yes, Sumit, go ahead. Unmute yourself. Hello, Assalamualaikum. I hope you all are good. Yeah. I'm a student of second year commerce. I have recently given SAT. My score is 1250. I want to apply for the US. Can you guide me which universities I have to apply? Yeah, I cannot tell you which university. You have to find out which university. There are more than 6 to 7,000 universities in America. It all depends upon you, which university you want to go and what are their prerequisites. But 1250 is not a good score. I think you must repeat your SAT score, because on 1250 you will not get a good scholarship on that one, because the bachelor program is a very expensive program. And for that you need a huge money, because you need to survive for the 4 years, boy. The 4 years, how you will survive, and their expenditure are more than $40,000 to $50,000 in a year. You cannot, and your age is not that limit. You can do the extra job on it. So if you want to do, then you need to score at least more than 1400. Then you will get a 70 to 80% scholarship. Yes, then you can survive. That's why I always recommend the students, please, please do the bachelor from your own country in a good university. Then come for the masters, because master is a program for the 1.5 year, and there's a it's a low budget program, and that budget you can arrange easily by yourself. There's no problem. I cannot explain the whole process, how you will get the money, but you will manage easily, no problem. Okay, thank you, sir. Is there any other way than the SAT to apply for the universities in USA? There's no other way. I don't think so. There may be some university offer, but there's a then probability of that. Is there any very low. Oh, every university has their prerequisites. So whatever the university you select, see which course they are offering you, and for that course, what are the prerequisites. For example, for me, the prerequisite for a GRE. Even my age is 46 years. I sit in the GRE examination. I got this score. They exempt to my IELTS because I am the US citizen. But their prerequisites was a bachelor degree. Then they saw my experience. Then they need my resume. They need my recommendation letter. They need my GRE. All other things were very easy for me to manage. But the GRE was not easy for me. But thanks God, or thanks to Corona somehow, I got in time and sit in the GRE examination and got a good score, and I got the admission in the MBA. Got it? Got it, sir. Thank you so much for explaining. Thank you, Mr. Sumit. Yes, Hassan. CGPA is more than 3. Minimum. Yeah, go ahead, Mr. Hassan. Assalamualaikum sir, I'm Atar Hussain from Time Tandojam. सर मेरा आपसे ये सवाल है कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल का कोर्स कर चुका हूँ और आई एम स्ट्रक्चरल इंजीनियर है आल्सो। तो आप काइंडली मुझे गाइड कर सकते हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज जिनमें मैं कोई प्रोजेक्ट वगैरह हंट कर सकूं रूरल एरियाज के लिए, बीइंग अ प्रोफेशनल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और एसएसडीपी क्या हेल्प कर सकती है इस हवाले से मेरी? अब SSDP जो है ना, वो एक प्रोफेशनल्स का प्लेटफॉर्म है। हम आपके फ्री के कंसल्टेंट्स हैं, हम आपके फ्री के मेंटोर्स हैं। जो कंसल्टेंट आपके लाखों रुपए फीस लेते हैं ना, वो हम आपसे फ्री में आपको देते हैं। हमारे पास जितने भी लोग हैं वो सारे 20-20, 30-30 साल के एक्सपीरियंस लोग हैं, सारे प्रोसेस से आए हुए लोग हैं। वो हम आपको फ्री में कंसल्टेंसी पाथ और वे बताते हैं, फॉलो आपको करना। और उसके अलावा हम आपके 24/7 आपकी कॉल पे अवेलेबल है, जो भी आपका सवाल होता है। लेकिन मेहनत आपने आगे करनी है। हम कोई प्रोजेक्ट दिलाने में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका कोई जो है ना, वो क्या कहते हैं, कोई एनजीओ सेक्टर है, तो किसी एनजीओ के साथ अपना कोलैबोरेट करके उस तरीके से कुछ ना कुछ आप हासिल कर सकते हैं। अदर देन दैट नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर आप इधर आ जाएं कि कोई एडमिशन लें, किसी के साथ नथी हो जाए, कनेक्ट हो जाए, तो वहां से कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। जी अतर कॉन्टेक्ट नंबर आए, अली बख्श आए, मुझे कॉन्टेक्ट नंबर तमाम कॉमन आए। उनके अलावा जो कोई सो यस रक्षन, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग इन इट। मेंबर्स के साथ भी होता है, उनको हम हाई लेवल की एक गाइडेंस देते हैं, फिर हमारे पास वो 1-2 स्टेप और पूछने आते हैं।
तो विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट मैं उनको पूछती हूँ कि आपने गूगल किया? Nowadays, everything is available on Google. I don't know, Mr. Bhutto, about you in 2000, but I tell you, in 98, 99, ना Google था, ना ये सारी चीजें थी, ना Facebook था. उस वक्त टेलनेट होता था और हम लोगों को मिन्नतें करके टेलनेट पे AOL की ईमेल भेजते थे. Anyway, पॉइंट इज के प्लीज गूगल करें. भुट्टो साहब आपको नंबर दे रहे हैं, मैं अपना प्रोफाइल दे रही हूँ, ये सारे लोग वॉलंटियर इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं. लेकिन आप सोचें कि अभी भुट्टो साहब ने 2-3-4 घंटे अपनी फैमिली से दूर लेके वो आपको दे रहे. मैं उनके वो इसलिए नहीं करी कि तारीफ के वो मुंह पे, आप हमें उनका और एक दूसरे का भी एहसास करना चाहिए कि हम ये वॉलंटियर काम करें. लेकिन मेरी गुजारिश है, सबसे मिन्नतें हैं, मैं गुजारिश करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज जो क्वेश्चन आपको चाहिए गूगल करके उसको देखें, यूट्यूब पे देखें, उसके कोरा फॉर्म्स बने हुए, उसके रेडिट फोरम्स बने हुए, उस पे वहां देखें. फिर वहां से जो आपको चीज पता चले, यू अंडरस्टैंड दैट आई फाउंड item 1, 2, 3, 4, 5, is this correct? Then we can help you navigate. But like I tell my employees, I do not have a capacity humanly possible every day to meet with 10 of them for an hour a day to teach them or handhold. Because if I meet with everyone 1 hour a day, that's 10 hours a day. Then in the evening, I have to work 8 hours my job. So that's an example. Please Google, please search, talk to someone in your industry, also talk to someone in the university you're applying, talk to their admission office, their scholarship office, and the professor. And search that professor and see what topics are they researching or what's their research, and perhaps it can help you narrow down. Sorry, Mr. Bhutto, if I spoke out of turn. मेरी रिक्वेस्ट है कि गूगल करें, यूट्यूब करें, कोरा ये देखें. No, that's why I request you to join. Your input is very important for us. You are more experienced than me, even in America. So your presence is the great thing for us. Really, and thank you for your precious time. So I already told Mr. Ali Baksh, your president of CEO, that I am also available for one-on-one mentoring. If any student need a one-on-one time, we are also available for that. Who expert give you the one-on-one time? And listen me, आप अगर अभी भी देखें, ये जो सारे बात करते हैं यूट्यूबर, ये अपना टाइम बेचते हैं. ये आपको एक घंटे के आपसे 20-20 हजार 15-15 हजार रुपए लेते हैं. हम आपको फ्री में वन-ऑन-वन मेंटर करने के लिए भी तैयार हैं. अली बख्श को मैंने पहले भी ऑफर किया, भाई किसी भी स्टूडेंट को वन-ऑन-वन मेंटोरिंग चाहिए तो ही कैन टॉक वन-ऑन-वन स्पेशल. ही कैन बुक हिज टाइम विथ मी, नो प्रॉब्लम, विथ रक्षंदा, विथ एनीवन आवर एक्सपर्ट. उस वन-ऑन-वन मीटिंग के बाद अगर इसको कोई और भी एक्सपर्ट चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करने के लिए तैयार है. लेकिन शर्त ये है कि करना आपको पड़ेगा. यूनिवर्सिटी आपको ढूंढनी पड़ेगी, प्री रिक्विजिट आपको करना पड़ेगा, IELTS आपने देनी है, GRE आपने देनी है जी, एम्बेसी में इंटरव्यू आपने देना है, मैंने नहीं देना है. लेकिन यहाँ पे लोग की एक्सपेक्टेशन मेजॉरिटी ये लोग होती है कि ये भुट्टो साहब बेटा है, रक्षण साहब बेटी है, बस ये को लेटर भेजेंगे को अल्लाह सलाह हो जाएगा, बस हमें बुला लेंगे. कि भाई ऐसी चीज नहीं है. और हम भी ये मेहनत करके आए थे, ऐसे नहीं आए थे को हमारे पास जिनविन नहीं है. हमें प्रोसेस का पता है, हमें स्टेप्स का पता है कि स्टेप्स कैसे लेने के, लेकिन लेना स्टेप आपको पड़ेगा. हम ये बोलेंगे कि कौन सा स्टेप लेना है आपने. So, all right, thank you so much, ma'am, sir and ma'am, for your time and sharing the wonderful experience. So that's all from today's session. Thank you so much, sir, आपके टाइम के लिए और आपने शेयर की. Thank you very much. Thank you very much. That's all from today's session. In coming days, we will come up with another informative session. Till now, that's all from today's session. Allah Hafiz.